आरकेपुरम विधानसभा की प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से प्रमिला ठोकस ने मुनीरका में अपना चुनावी कार्यालय खोला और यहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने प्रमिला ठोकस को आशीर्वाद और समर्थन दिया। चुनाव प्रचार तेजी से 5 फरवरी की तारीख नज़दीक आ रही है। चुनाव को लेकर ऐसे में हर प्रत्याशी दिन रात अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मुनीरका गांव में चुनावी कार्यालय खोलकर यहां जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, इसीलिए मुनीरका गांव में चुनावी कार्यालय खोला है और चुनाव को प्रचार तेजी से हो इसलिए नज़दीक लोगों के लिए भी ये चुनावी कार्यालय खोला गया और आम जनता के हाथों से यहां उद्घाटन कराया गया चुनावी कार्यालय का। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे प्रमिला ठोकस को समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। मुनीरका गांव ने यहां प्रमिला ठोकस को उनके वजन के हिसाब से लड्डुओं से तोला, उनके वजन के हिसाब से पैसों के सिक्कों से तोला और ये दिखा दिया कि कितना भारी समर्थन प्रमिला ठोकस को मिल रहा है और यहाँ जन जन की पुकार प्रमिला ठोकस बनती जा रही है। आम जनता की आवाज़, हर वर्ग की आवाज़, हर समाज की आवाज़ प्रमिला ठोकस बनती जा रही है, इसलिए पूरा भरोसा प्रमिला ठोकस पर आरकेपुरम विधानसभा की जनता कर रही है। 10 साल में जो विकास कार्य प्रमिला ठोकस ने किए हैं विधायक रहते हुए, उन विकास को लेकर वोट की अपील कर रही है। जो पानी, जो सड़क, जो सीवर, जो लाइट यहाँ पर उपलब्ध कराई है जनता के लिए, वो अब यहाँ लोगों को गिनवा रही है कि 10 सालों में कितना विकास उन्होंने अपनी सीट पर रहकर किया। इसीलिए लोग उनकी वादों को भरोसा कर रहे हैं, केजरीवाल के दिए गई योजनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए प्रमिला ठोकस जहाँ पर भी अपना चुनावी प्रचार करती है तो दिल ठोक कर और बुलंद आवाज़ से कहती है कि जो किया है वो करते हैं, जो कहा है वो करते भी हैं और जो आज वादा कर रहे हैं उसको भी वो पूरा करेंगे। इसीलिए 10 साल में जो विकास की वादे किए थे वो पूरे हो गए और जो बचे कुचे हैं वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। इसीलिए तीसरी बार आरकेपुरम विधानसभा की जनता भरोसा कर रही है प्रमिला ठोकस पर और इसीलिए हर घर की आवाज़, हर पहली पसंद प्रमिला ठोकस बनती जा रही है और भारी समर्थन प्रमिला ठोकस को मिल रहा है चुनावी प्रचार में। क्या कहती है प्रमिला ठोकस, क्या कहते हैं प्रमिला ठोकस के समर्थक कार्यकर्ता, आप भी सुने उन्हीं की जुबानी। नोट हर जगह दिखाओ, मत कर दियो, 1.25 किलो ज्यादा कर दी और गैर इसमें बस लड्डू आ गया इसमें लगा। रोहित आगे सामने देखो यार। तो भालू तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंदर आइए, रवि प्रसाद जी, धन्यवाद, सुंदर अंदर आइए, प्रवीण टोकर जी, ठीक है भाई, मोहम्मदपुर से बड़े भाई
आज कार्यालय का उद्घाटन और क्या यहाँ पे हुआ है? देखिए, आज हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ मुझे लड्डुओं से भी तोला गया है और सिक्कों से भी तोला गया है। तो ये मेरे मुनीरका गांव का प्यार है और आशीर्वाद है जो मुझे हर बार ऐसे ही देते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं 3 बार जीत चुकी हूँ। 1 बार पार्षद और 2 बार एमएलए और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में मेरे गांव में पुरार की विधानसभा क्षेत्र। तो मैं सभी परिवार का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद कि वो मुझे हर बात सुनते हैं, विश्वास है पर मैं काम करे तो काम उर्मिला धीरज टोकस, उर्मिला धीरज टोकस, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार। प्रमिला मैम जी को भी नमस्कार, नाइजर जी को भी नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे वसंत अपार्टमेंट से मैं आता हूँ और हमारे यहाँ पर मैम ने बहुत सारे काम किए स्टार्टिंग में जब से आई है मैम, और जो प्रॉमिस किए हैं मैम ने वो काम किए हैं। लेकिन काम तो दिखता है ना, दिखता है ना। हाँ, तो हमें अब तीसरी बार इनको विधायक बनाना है और मैं प्रियंका की तरफ से पूरा आश्वासन देता हूँ कि हम उनके साथ सदैव पूरे सपोर्ट में रहेंगे। बोल भगवान महाराज की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सत्य निवेदन देता हूँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, जब मैडम जी आई थी विधायक जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने की शक्ति दी। मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, भवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप पूरा आपके साथ खड़ा है। जैसे भी है तन मन धन से आपके साथ है और पूरा समर्थन मिलेगा। धन्यवाद। बहुत सारे चुनाव देखे पर ऐसा प्यार समर्थन कहीं नहीं देखा, और आज मैं वसंत गांव की तरफ से पूरे पंडित मोहल्ले की तरफ से प्रमिला धीरज टोकस जी को ये कहने आया हूँ कि हमारे पूरे वसंत गांव का, हमारे पूरे हर समाज का समर्थन आपके साथ है। मैडम, ऑन कैमरा हम आपको ये बता रहे हैं कि आप वसंत गांव से, हर मोहल्ले से 70% से ऊपर जीत के जाएंगी, क्योंकि आपने हमारे गांव के लिए इतने विकास किए हैं जो आज तक हमारे गांव के लिए किसी पार्टी ने नहीं किए। आज तक सिर्फ गांव के लोगों को वोट की नजर से पार्टियां देखती आती थी, और आपने हमारे गांव में 4 चौपालों का उद्घाटन किया, भव्य उद्घाटन, जिसको देखने हमारे दिल्ली के 360 गांव के लोग आते हैं। और आपने हमारे गांव में कभी सीवर लाइन पुरानी 40-45 साल पहले डली हुई थी, हमने एक बार आपके ऑफिस में आकर बोला तो आपने उसी दिन कह दिया था कि भैया 1 महीने का टाइम दे दो, फाइल बनवाते हैं और 1 महीने में आपके गांव में सीवर डलने शुरू हो जाएंगे। और मुझे आज भी याद है 1 महीने से पहले आपने हमारे सीवरों का काम शुरू करा दिया था। तो आपके गांव, आपके सारे कामों को देखते हुए मैडम, हमारा पूरा गांव, पूरा समर्थन आपके साथ है। और मुनीरका और वसंत गांव तो वैसे ही भाईचारा है, तो ये दोनों गांव आपको इतनी मैक्सिमम वोटिंग से जिता कर लाएंगे, और हमारा तन मन धन से हम सभी आपके साथ हैं। और इसमें अब कोई दोहराए नहीं बचे हैं, अब कोई शंका नहीं बची है कि मैडम आपकी जीत में कोई भी किंतु परंतु है। पर एक अभी धीरज टोकस भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हमें घमंड नहीं करना, हमें घर नहीं बैठना कि हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हम जीत रहे हैं तो हम घर से ना निकले। हमें अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए घर घर से निकलना होगा और आपके इस जीत के मार्जिन को बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ मैं एक और विषय पे 1 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, काफी सारे हमारे वक्ता और लोग हैं यहाँ पे। जैसा कि एक वीडियो हमने भी देखी जो बड़ी वायरल हो रही है, बीजेपी का एक पुराना निगम पार्षद जो इतनी गांव की बेटी, गांव की बहू के लिए इतने आपत्तिपूर्ण शब्द बोल चुका है, उसका जवाब पूरा वसंत गांव अपनी वोट से देगा। और यहाँ मुनीरका में तो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुनीरका गांव मैडम अपनी वोट से दिखाएगा। मुझे तो कहना चाहिए कि बीजेपी वालों का बहिष्कार कर दो, हम अपने गांव में भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे मोहल्ले का समर्थन विधायक प्रमिला धीरज टोकस जी को है। विधायक प्रमिला टोकस, विधायक प्रमिला टोकस, धीरज टोकस जी, और भगवान महाराज की। यहाँ आए हुए मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सभी अनुवर साथी, सभी युवा साथी,
आज आप लोगों ने यहाँ इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के समय पहुंचकर जो अपना समर्थन विधायक प्रमिला टोकस जी के प्रति जताया है, निश्चित ही आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज के पूर्ण विधानसभा से एक कीर्तिमान के साथ विधायक प्रमिला टोकस जीतने वाली है, ये भी तय है। अभी का सर्वे कल फिर तुम्हारा उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाला है, तो उसमें आर के पुरम विधानसभा में आपकी विधायक प्रमिला टोकस 70% के साथ नंबर 1 पे है। बीजेपी 33% है, कांग्रेस 3% है, अदर 2-3% है। तो आज की डेट में आपकी विधायक प्रमिला टोकस का कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर भारी बहुमत से विजयी होगी, ये तय है, क्योंकि आपका जो विश्वास, आपका साथ, आपका प्यार आप लोगों ने जो दर्ज किया है आज, इससे सुनिश्चित है कि वो मुनिरका गांव से भी भारी बहुमत से जीत कर जाएगी। तो कल जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने वही बीजेपी का कैंडिडेट तालियां बजा रहा था, जब एक बीजेपी का पूर्व पार्षद आपकी बिटिया के लिए आप सब कह रहा था, तो बीजेपी का कैंडिडेट हंस रहा था रावण की तरह और तालियां बजा रहा था। उस आदमी का सर जो कल आपकी बिटिया के लिए आप सब कहकर तालियां बजा रहा था और हंस रहा था, वो आपसे तय करना है कि उसका वो सर ऊंचा करना है या झुकाना है। वो मैं अपने इस गांव के ऊपर छोड़ता हूँ और मैं इतना जरूर समझता हूँ कि मेरा गांव मेरे साथ खड़ा होगा, अपनी बेटी के साथ खड़ा होगा। आपको याद होगा, क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं करते थे पूरे चुनाव में। 6 चुनाव लड़ चुके हैं, हमने किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा, किसी के बारे में गलत नहीं कहा, परंतु ये आदमी कुछ दिन के लिए विधायक बना था। हमारे गांव के पानी को काट के इसने होटलों को पानी सप्लाई देने का काम किया था। या हमारे गांव के कार्यकर्ता ने, जो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, अपना सर फोड़ दिया था इस आदमी के सामने ही, क्योंकि इसने पानी की लाइन कहीं और डलवाने का काम किया था। राम जी टोकस जी ने इसने अपना सर फुटवा लिया था ईट से। तो ये वो विधायक है जो सरों को भी तोड़ते हैं और आपकी बहन बेटियों को करने का काम करते हैं। आपको निश्चित करना है कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में जुड़ना है, या आपकी बेटी ने जिसने दिन रात अपने इस गांव के, अपने आंतरिक विधानसभा के लिए विकास कार्य किए हैं, चाहे वो सीवर लाइन डालना हो, पानी की लाइनें डालना हो, चाहे हमारी बहन बेटियों के, हमारे सभी दुकानदार भाइयों के पूरे गांव की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना हो, चाहे एमसीडी के आपके मुनिरका गांव के ऐसा डिस्पेंसरी बनाना हो, या आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना हो, या मुनिरका गांव के लिए हमारे सब युवा साथियों ने कहा कि हमें स्विमिंग पूल को जाने के लिए दिक्कत होती है, तो यहाँ मुनिरका गांव से स्पेशल मोहल्ला बस सर्विस की शुरुआत करवाई। ऐसे ही बहुत अनगिनत काम है जो आपकी विधायक प्रमिला टोकस ने करवाया। जब हमारे दादा अंकल चतर सिंह जी ने कहा कि बाबा गंगनाथ मंदिर के सामने जब रोड क्रॉस करते हैं अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, तो फुट ओवर ब्रिज भी बन के तैयार हो गया। ऐसे बहुत सारे काम है और हमारे गाँव के लिए कि हमारे बाबा गंगनाथ यूथ क्लब के बच्चों ने कहा कि मुनिरका गांव के हर गेट पे, हर उस एंट्री पे किसी न किसी महापुरुष का, किसी ऐसे आदमी का नाम लिखा होना चाहिए जिससे गांव की पहचान बने। तो वो भी काम आज आपका शुरू है। लगभग सभी के बन के तैयार हैं, थोड़े दिन में उनके नामों की जो तख्तियां हैं, जो बोर्ड है, उन पे लगा दिए जाएंगे। मैं बाबा गंगनाथ यूथ क्लब का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन बच्चों के अंदर जितना धैर्य और जितना साहस है, शायद ही कोई कर पाएगा
वो रात में उठते हैं, नशाखोरों को, असामाजिक तत्वों को इस गांव के अंदर नहीं घुसने देते हैं। जब ये काम बीजेपी की पुलिस का था, पर पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, तो हमारे ये नौजवान साथी, हमारे गांव के बच्चे, इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम अपने गांव की सुरक्षा करेंगे। और हम पूरा गांव, मैं अपने गांव से विनती करता हूँ कि इन बच्चों का साथ दीजिए, ये निस्वार्थ भाव से हमारे गांव की सेवा कर रहे हैं। और मैं आज तुम्हें आप सभी के हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि घर घर जाकर, क्योंकि इस घमंड में यही जीना है कि हम जीत रहे हैं, जीतेंगे जब एक एक वोट 5 तारीख को विधायक प्रमिला टोकस के पक्ष में बढ़ेगी। आपने तय करना है कि कोई एक आदमी छूट ना जाए, सभी वोट डालने जाए। और सभी मेरे जो किराएदार भाई बहन भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी सभी भारी से भारी संख्या में मतदान उधर करें, एक एक आदमी जाके करें। आप सभी का पहले भी आशीर्वाद प्रमिला टोकस को मिला है, और निश्चित इस बार तो आप रिकॉर्ड मतों से उनको जिताने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी लगभग 600 के करीब हमने अलग अलग कॉर्नर मीटिंग की है। ये भी कीर्तिमान है, आज तक कोई राजनेता इतना मीटिंग नहीं कर पाया है चुनाव के दौरान, परंतु आपके विधायक प्रमिला टोकस ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने 30 बार डोर टू डोर करके पूरे एक घर में आपके विधायक, आपकी प्रमिला टोकस गई है, और एक व्यक्ति ने उनको आश्वासन दिया है कि हम चाहे चंद्रे बटे, साड़ियां बटे, कुछ भी बटे, परंतु हम जो बांटने वाले हैं, हमें पता है वो भ्रष्टाचार के पैसे को बांट रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए हुए उन पैसों से वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये याद होगा कि भाजपा के लगभग 11 साल से सांसद है इस दिल्ली में, और हमारे इस मुनेरका गांव से भी भारी बहुमत से हमने बीजेपी के लोगों को उस समय मतदान किया। परंतु हमारे इस गांव के लिए क्या किया बीजेपी ने? आज तक 1 रुपए की एक ईंट नहीं लगाई है। पहले मीनाक्षी सिंह की 10 साल नहीं, अब 1 साल हो गया है, परंतु 1 रुपए का किसी भी गली में कोई काम नहीं कराया है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन हर जगह करना है कि बीजेपी वालों बताओ तुम्हारे सांसदों ने क्या किया है? कोई 1 रुपए की ईंट हमारे इस गांव में, हमारे इस के विधानसभा में लगाई हो तो हम वोट आपको देंगे, नहीं तो रास्ता छोड़ दो। प्रमिला टोकस जिसने दिन रात आपके बीच में विकास कार्य किए हैं, चाहे आपकी सड़कों का निर्माण हो, आपकी गलियों का निर्माण हो, सीवर डालना हो, पानी की लाइन में डालना हो, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना हो, हर वो काम जो जनता ने प्रमिला टोकस को सौंपा उसने पूरा करके दिखाया। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हर कोई प्रमिला टोकस बन जाइए, हर व्यक्ति के पास जाइए, हाथ जोड़कर 5 तारीख को आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला टोकस के लिए वोट मांगना है। करोगे ये काम? कौन करेगा? आप करेंगे। तो मैं बाबा महाराज जी के चरणों में दोबारा नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो बाबा महाराज की, महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। मैं छोटे भाई सभी लोगों की सभी आप उपस्थित है। पूरे स्पेस को खाली रखा कि मैं अपनी भाभी का चुनावी कार्यकर्ता यही बोलूंगा, इसको किराए पे तो इस भाई के लिए जितनी तालियां बजा सकते बताइए, नहीं तो मुनेरका में एक बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। ये चरणों में नमन करते हुए यहाँ मेरे मुनेरका गांव से मेरे माता पिता सभी मेरे बुजुर्ग
सभी मेरी माताएं बहनें, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अभी धीरज जी ने बताया कि हमने काम किया है और काम के बिहाफ पे हम वोट मांगते हैं, और हमारा नारा भी है काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। जिस प्रकार से धीरज जी ने बताया कि हमने मुनिरका में पूरी विधानसभा में ये सारे काम किए हैं, और कुछ तो काम है कि धीरज जी ने छोड़ दिए, लाइट लगाना हो, बनाना हो, नाली बनाना हो, इतने सारे काम हैं। अगर हम गिनवाने लग जाए तो शाम हो जाएगी, इतने हमने अलग अलग जगह जाके काम कराए हैं, और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मुझे हर बार मिलता रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं खड़ी होती। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सभी मेरे परिवार का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहता है। और जिस प्रकार से बीजेपी की मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, क्योंकि वो जिस प्रकार से हमारे जो सीएम है आतिश जी, वहां के जो एमएलए चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट हैं, वो उनके बारे में गलत शब्द बोलते हैं। और कल हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है, उनके जो पार्षद रह चुके हैं, उनके लोगों ने हमें गलत बोला है, तो उनकी ये मानसिकता है कि इस प्रकार से बीजेपी की बहन बेटियों के प्रति मानसिकता है। अगर वो आ गए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही गुंडागर्दी पे आ जाएंगे। उनके घर में भी माँ बहन है, हर किसी के घर में माँ बहन है। वो पहले अपने घर में झांक के देखे कि आप भी हारे हो, तो वो जिस लेवल पे वो गए हैं उस लेवल पे मैं नहीं जा सकती, ना मेरा वो लेवल है, क्योंकि वो गिरे हुए हैं, इतना हम नहीं गिर सकते हैं। बीजेपी वाले को और कुछ आता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। किस मुद्दे पे वो हमसे डिबेट करेंगे, किस बारे में हमसे बात करेंगे, उनके लिए ये मुद्दा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने सारे काम कराए हैं। और हमने अपने आगे विधानसभा में काम कराए, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली के लिए काम किया है। और कार्यकर्ता बीजेपी के तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि 200 यूनिट बिजली उनके घर में भी फ्री जा रही है, 20,000 लीटर पानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी घर जा रही है। उनकी भी महिलाएं बसों में फ्री यात्रा करती हैं, उनके भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा जाते हैं। उन्होंने भी हमारे जो दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल है मोला क्लिनिक, वहां से दवाई लेके आते हैं, क्योंकि वो भी है तो दिल्ली के ना, तो वो भी चाहते हैं कि भी श्री अरविंद केजरीवाल जी आए, आम आदमी पार्टी आए और प्रमिला टॉकर्स आए, क्योंकि उनको पता अगर बीजेपी आ गई तो सारी सुविधाएं बंद कर देगी, क्योंकि उनकी 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में कोई भी सुविधाएं नहीं है। क्या आपको लगता है यहाँ देंगे? 2100 रुपए का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनको भी चाहिए 2100 रुपए। जो बीजेपी पहले फ्री आज उन्होंने वो संकल्प के नाम से निकाला है, और जो हमने किया उसी को से कॉपी कर दिया, अपना दिमाग थोड़ा बहुत भी नहीं लगाया, ये भी नहीं दिखाया कि हमारे पास दिमाग है तो थोड़ा बहुत तो यूज कर ले। लगता है कि मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है, कुछ सेंस नहीं उनमें, इसलिए वो इतनी गिरी हुई हरकतों पे आ गए हैं। तो सबको यकीन है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो करके दिखाया है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि अरविंद जी ने एक नेता बन के नहीं, एक भाई एक बेटा बन के काम किया है। और हमने अपनी पूरी विधानसभा में पीपल के के काम किया है, तो मैं उसी क्योंकि नेता बनने से सारे काम नहीं होते, ना हमारा इतना मेहनत जुड़ना होता। नेता देखो बीजेपी के नेता से दूर से पता चल जाता कि बीजेपी का कोई नेता आ रहा है, और हमारे ऐसे चलेंगे ये भी पता चलेगा आम आदमी है कि, क्योंकि हम है ही नहीं नेता, हम एक परिवार का सदस्य है आपके और आपके बीच में इसी प्रकार से आते हैं, इसलिए हमने और उनमें ये डिफरेंस है। तो मैं आप सभी से उम्मीद और आशा करती हूँ जिस प्रकार से आपने मुझे 3 बार जिताया है, पहले यहाँ से मुनिरका से मैं पार्षद बनी,
और मेरे पूरे महीना गाँव में एकजुट होकर मुझे वहाँ से पार्षद बनाया और उन्होंने पार्षद बनाया तो आज मैं एमएलए के रूप में खड़ी हूँ। तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से समर्थन चाहूंगी कि जो मुझे एमएलए बनाना चाहते हैं हम दोनों हाथों का समर्थन करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप भी चाहते तो सारे बिल्कुल आप सभी का गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।